हिंदी प्रेरक कहानी। दिव्य शक्ति। उन दिनों रामकृष्ण परमहंस बेहद बीमार थे। चारपाई से उठने की शक्ति भी उनमें नहीं बची थी। उनके निकट संबंधी और भक्तगण उनकी इस दशा पर बेहद चिंतित थे। सभी को उनके अंत समय का आभास हो चला था। उनके दर्शन करने वालों की कतार हमेशा उनकी कुटिया में लगी रहती थी। रामकृष्ण स्वामी के आंगन में एक खजूर का पेड़ लगा था। उस वृक्ष का रस अपनी मिठास के लिए दूर दूर तक मशहूर था। एक बार रामकृष्ण परमहंस से मिलने उनके बहुत से भक्तों के बच्चे भी आए थे। रस से भरे वृक्ष को देख नन्हे बच्चे अपना लोभ संभाल नहीं सके, परंतु उस खजूर के वृक्ष के तने में एक भयानक नाग का बिल था। बच्चों को इसकी जानकारी नहीं थी। बच्चों ने वृक्ष पर चढ़ने की योजना बनाई। रस पीने से पहले वे तालाब में नहाने गए। इतने में किसी तरह परमहंस के कानों तक बात पहुंच गई। वे जानते थे कि मना करने पर भी बच्चे नहीं मानेंगे। ढेर सारे नन्हे बच्चों की जान खतरे में देख रामकृष्ण कांप उठे। किसी तरह उठकर वे नाग के बिल के सामने पहुंचे और नाग देवता को पुकारकर बच्चों की किसी तरह उठकर वे नाग के बिल के सामने पहुंचे और नाग देवता को पुकारकर बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। नाग प्रकट हुआ और रामकृष्ण के आगे सर झुकाकर वापस बिल में चला गया। रामकृष्ण वहीं बिल के सामने पहरेदार बनकर बैठ गए। बच्चे आए और रस पीकर संतुष्ट हुए। वृक्ष के पास बीमार परमहंस को बैठे देख जब बड़ों को सारी बातों का पता लगा तो वे अवाक रह गए। जो व्यक्ति अपनी भारी बीमारी के कारण पल भर के लिए भी उठने में असमर्थ था, वह आंगन में कैसे बैठे रहे? भक्तों ने पूछ ही लिया, स्वामी जी यह कैसे संभव हुआ? स्वामी रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए बोले, जब किसी के प्राणों की रक्षा की जिम्मेदारी आ पड़ती है तो बीमार शरीर में अपने आप शक्ति आ ही जाती है। अगर विश्वास न हो तो खुद ऐसा करके देखो। परमहंस की बात पर सभी अभिभूत हो उठे।